का युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर वीरों का रक्त बह रहा था और प्रत्येक दिन धर्म और अधर्म के बीच युद्ध तीव्रतर होता जा रहा था। इस युद्ध का एक ऐसा दिन आया जिसे इतिहास ने सदा के लिए अंकित कर लिया। वह दिन था महारथी कर्ण का वध। इस घटना में श्री कृष्ण की भूमिका सबसे निर्णायक रही। आज हम इस संपूर्ण कथा को विस्तार से जानेंगे, नीति, धर्म और श्री कृष्ण की रहस्यमयी योजना के माध्यम से। जब युद्ध भूमि में कर्ण का रथ धंसा, उसने श्री कृष्ण से न्याय मांगा, पर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जब द्रौपदी को खींचा जा रहा था तब धर्म कहां था? आज हम आपको सुनाएंगे महाभारत की वो कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें छिपा है जीवन का सबसे बड़ा संदेश। कर्ण, जो सूर्यपुत्र था, जन्म से क्षत्रिय, लेकिन जीवन भर सूत पुत्र कहलाया। उसका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन वह एक महान योद्धा बना। दुर्योधन ने उसे अपनाया और कर्ण ने अपनी मित्रता को जीवन का सर्वोच्च धर्म मानकर उसके पक्ष में युद्ध किया। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण महान योद्धा है, लेकिन वह अधर्म की ओर खड़ा है। जब श्री कृष्ण ने कर्ण को युद्ध से पूर्व समझाने का प्रयास किया, तब उन्होंने कर्ण को उसके जन्म का रहस्य बताया। उसे बताया कि वह कुंती का पुत्र है। कर्ण विचलित हुआ, परंतु अपने वचन से पीछे नहीं हटा। उसने धर्म के स्थान पर अपने वचन को चुना। कौरवों की ओर से कर्ण को सेनापति बनाया गया। भीष्म और द्रोणाचार्य के पतन के बाद दुर्योधन को विश्वास था कि कर्ण ही पांडवों का अंत कर सकेगा। कर्ण ने युद्ध में पांडवों के कई योद्धाओं को परास्त किया, लेकिन श्री कृष्ण यह जानते थे कि यदि कर्ण पूर्ण बल से लड़े तो अर्जुन की मृत्यु निश्चित है। इसलिए उन्होंने अर्जुन की रक्षा के लिए ऐसी योजना बनाई जिसमें नीति, अवसर और समय का अद्भुत समन्वय था। कर्ण को 2 शाप प्राप्त हुए थे। पहला, कि जब भी उसे सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उसका रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा। दूसरा, कि वह अपने शस्त्र और अस्त्रों का ज्ञान उस समय भूल जाएगा जब उसे उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। श्री कृष्ण ने इसी बात को आधार बनाकर रणभूमि में ऐसी स्थिति उत्पन्न की जहां कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया। उस समय कर्ण नीचे उतरा और युद्ध विराम की मांग की। उसने धर्म की दुहाई दी। युद्ध में जब कोई नीचे हो तो उस पर वार नहीं किया जाता। श्री कृष्ण ने उस क्षण वह वाक्य कहे जो इतिहास में अमर हो गए। उन्होंने कहा, कर्ण, जब द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया गया तब तुम्हारा धर्म कहां था? जब अभिमन्यु को 7 महारथियों ने घेर कर मारा तब धर्म कहां था? जब तुमने शल्य के संग मिलकर नीति के विरुद्ध युद्ध किया तब धर्म कहां था? फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब समय धर्म की रक्षा का है अर्जुन, ये अवसर फिर नहीं मिलेगा। अर्जुन ने पाशुपतास्त्र और अपने दिव्य बाणों का प्रयोग किया। उस समय कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र भी था, पर वह उसे याद न कर सका। रथ के नीचे झुका हुआ कर्ण असहाय था और उसी समय अर्जुन ने उसका वध किया। इस क्षण को कईयों ने अधर्म कहा, लेकिन श्री कृष्ण ने इसे धर्म की पुनः स्थापना कहा, क्योंकि अधर्म के रथ पर सवार व्यक्ति चाहे जितना भी महान योद्धा क्यों न हो, जब वह सत्य और नीति का साथ नहीं देता तो उसका अंत निश्चित होता है। कर्ण की मृत्यु के बाद भी श्री कृष्ण ने उसके प्रति करुणा और सम्मान दिखाया। उन्होंने सूर्य की ओर देखकर कर्ण की आत्मा को शांति दी। पांडवों को उन्होंने कर्ण का यथार्थ परिचय दिया कि वह उनका ज्येष्ठ भ्राता था। यह बात सुनकर पांडव अत्यंत दुखी हुए, विशेषकर युधिष्ठिर, जिन्होंने यह प्रतिज्ञा ली कि वे अब कभी स्त्रियों से झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी माता कुंती ने सत्य छिपाया था। कर्ण आज भी भारतीय संस्कृति में दानवीर, वचनधारी और अपराजेय योद्धा के रूप में याद किया जाता है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, यदि कर्ण धर्म के पक्ष में होता तो पांडवों को युद्ध की आवश्यकता ही न पड़ती। कर्ण का जीवन यह सिखाता है कि महानता केवल वीरता से नहीं, बल्कि नीति,
पक्ष और उद्देश्य से भी परिभाषित होती है। कर्णवध केवल एक योद्धा का अंत नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म की निर्णायक रेखा भी थी। श्री कृष्ण ने न केवल एक राजा, एक कूटनीतिज्ञ और एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई, बल्कि उन्होंने यह दिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए कभी-कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। महाभारत का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जब आप सत्य के मार्ग पर हों, तब भी आपको सतर्क रहना होता है। धर्म की रक्षा केवल उपदेश से नहीं होती, उसके लिए रणनीति, साहस और कभी-कभी विषम निर्णय भी आवश्यक होते हैं। धर्म का साथ हमेशा कठिन होता है, पर वही अंत में विजय दिलाता है। कर्ण महान था, पर गलत पक्ष में खड़ा होकर वह हार गया। अपने जीवन में सही पक्ष चुनिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल गीता गुरु 108 को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि श्री कृष्ण की ऐसी ही प्रेरणाएं आपके जीवन को मार्ग दिखाती रहें। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।